ऋषिकेश की गर्मी ने सबको हिला के रख दिया है। ये देखो यात्री कैसे तप रहे हैं गर्मी से। सूर्यदेव की पहली पहली किरणें और गंगा जी का किनारा, ये है सुबह सुबह का नजारा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश ऋषिकेश पहुंच गया हो। अब ऋषिकेश में चहल पहल बढ़ गई है। सुबह सुबह आपको भोलेनाथ के दर्शन भी कराते हैं, पर जो सुकून यहाँ मुफ्त में मिलता है वो किसी बाजार में नहीं बिकता। ये है परमार्थ निकेतन आश्रम। ऋषिकेश में 1000 कमरों का आश्रम है ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मेरा नाम मुकेश, देवभूमि उत्तराखंड का मैं रहने वाला हूँ। आज का ब्लॉग भी हमने शुरू कर ही दिया है देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश से। अभी सुबह के 7 बजे। आज सुबह का ये नजारा कुछ ऐसा है। और आज ऋषिकेश के मौसम की बात करें तो मौसम एकदम मस्त है। सामने से सूर्यदेव भी प्रकट होने लगे हैं। आज है 23 मई 2026। करते हैं फिर आज के दिन की शुरुआत। आपको ऋषिकेश की ताजा अपडेट भी देते हैं और सुबह सुबह आपको दर्शन भी कराते हैं माँ गंगा। गंगा जी के घाट पे सुबह का वक्त एकदम सुकून देता है। सबसे पहले आपको माँ गंगा की जलधारा के ताजा दर्शन कराते हैं। सुबह की पहली किरणें और माँ गंगा का ये किनारा, यहाँ आकर समझ आता है कि दुनिया में बहुत कुछ कमाया होगा लोगों ने, पर जो सुकून यहाँ मुफ्त में मिलता है वो किसी बाजार में नहीं बिकता। ये देखो दोस्तों, आजकल गंगा जी का कलर भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, जब हिमालय पे तेज बारिश होती है तब गंगा जी में ना बहुत ज्यादा रेत और मिट्टी आ जाती है। ये देखो भाई, रेत और मिट्टी की मात्रा ना और ज्यादा बढ़ गई है अब। आज दिन की शुरुआत हमने जानकी झूला पूर्णानंद घाट से की है। ये सामने है जानकी झूला और ये है पूर्णानंद घाट। सुबह सुबह यात्री भी पहुंच गए हैं डुबकी लगाने के लिए। ये देखो भाई, मजे में डुबकी लग रही है। और इनमें से ना कई यात्री ऐसे हैं जो चारों धाम की यात्रा भी कर रहे हैं। ये देखो, सूर्यदेव की पहली पहली किरणें और गंगा जी का किनारा। ये देखो भाई, पूर्णानंद घाट पे सुबह सुबह का नजारा। पूर्णानंद घाट पे भी ना चहल पहल होने लगी है। यात्रियों की संख्या यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है। आजकल स्कूल कॉलेजों की छुट्टी पड़ गई है, इसलिए ऋषिकेश में ना अब क्राउड बढ़ने लगा है। और ऋषिकेश में अब क्राउड और ज्यादा बढ़ जाएगा जून से। ये देखो भाई, क्या ही मस्त नजारा है। यात्री ना मजे में डुबकी लगा रहे हैं। पूर्णानंद घाट पे 3-3.5 फीट गंगा जल है यहाँ पे। अच्छे से यहाँ पे डुबकी लग सकती है। अगर उत्तराखंड में 1 से 2 हफ्ते बारिश नहीं होती है तो गंगा जल फिर से कांच की तरह चमकने लग जाएगा और नीला हो जाएगा। अगर बारिश होती है तो गंगा जल और ज्यादा मटमैला हो जाएगा। रेत मिट्टी की मात्रा ना और ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे हर साल जुलाई से गंगा जी का जल मटमैला हो जाता है, इस बार मई में हो गया है। ये देखो, आज गंगा जी की धारा भी ना थोड़ा तेज है। 1 से 1.5 फीट गंगा जल बढ़ा हुआ है। आगे चलेंगे। अभी 1 घंटे पहले पूर्णानंद घाट पे ना बहुत ज्यादा शांति थी। यहाँ पे ना यात्री बहुत कम थे, 2 से 4 यात्री थे। और देखते ही देखते ये देखो, अब देखो भाई, यहाँ से आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हो अगर आप ऋषिकेश की यात्रा करते हो। अगर आज तेज धूप आती है तो आज गर्मी से ना हालत भी खराब होने लग जाएगी। अभी तो सुबह के वक्त सुनहरी धूप है, अगर तेज धूप आती है तो फिर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कल जो ऋषिकेश का टेम्परेचर था वो था 40-41 लास्ट। बहुत ज्यादा गर्मी थी ऋषिकेश में, आग लग रही थी सुबह ही। आज देखते हैं आज कितनी गर्मी रहती है दिन में। तो अभी हम आगे चलते हैं, जानकी झूला से आगे के ताजा दर्शन कराते हैं आपको। ऋषिकेश में जो प्रमुख स्थान है घूमने के, आज उन स्थानों पे भी आपको लेके जाऊंगा। चलते हैं फिर आगे। ये है आस्था पथ। आस्था पथ पे भी आज ठीक ठाक रौनक है। आज ये अच्छा है कि आज सुबह से ना बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है, थोड़ा राहत मिल रही है। अगर बारिश होती है तो और राहत मिल जाएगी। ये देखो भाई, सुबह 8 बजे ही यात्री छांव में बैठ गए हैं पेड़ों की। स्टेशन के पास ये देखो, हम नीचे जैसे ही चारों धाम की यात्राएं शुरू होती है तो फिर ना क्राउड बढ़ जाता है। जानकी झूला की पार्किंग तो अभी खाली खाली है, ज्यादा गाड़ियां तो नहीं लगी हुई हैं पार्किंग में। आगे चलते हैं। ये देखो, जानकी झूला पे भी आज ना भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। अभी
लगा लो आज दिन में भीड़ क्या रहेगी, जब सुबह के वक्त ही इतनी ज्यादा भीड़ होने लगी है। ये देखो भाई आगे। आज जानकी झूला पार करने में 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, जिस हिसाब से अभी जानकी झूला पे यात्री आ गए हैं। लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है। आज ट्रैफिक भी बहुत बुरा रहेगा ऋषिकेश में, बहुत लंबा जाम लगेगा। आज 2-2 3-3 घंटे भी फंस सकते हैं जाम में। आज तो रेडियां भी जल्दी लग गई हैं वानप्रस्थ आश्रम के सामने। ये देखो सारी रेडियां लगी हुई हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये है वानप्रस्थ आश्रम की घाट। अभी आपको वानप्रस्थ आश्रम की घाट पे लेके चलता हूँ नीचे। गर्मी का तो एक ही साधन है, गंगा जी में आप डुबकी लगाते रहें। मिट जाती है दिल की हर एक उलझन यहाँ आकर। माँ गंगा का ये किनारा है असली सुकून का ठिकाना। रुकावट चाहे कितनी हो रास्ता बनाना सीखे। माँ गंगा की लहरों की तरह आगे बढ़ना सीखे। जैसे माँ गंगा की जलधारा आगे बढ़ रही है, ये देखो कल कल बहती हुई। दोस्तों अब गंगा जल मटमैला हो गया है, तो आप ना घाट पे पैर संभल के रखें। घाट से ना नीचे आराम से उतरे। जब आप गंगा स्नान करने के लिए उतरोगे, पहले तो गंगा जल एकदम क्रिस्टल क्लियर था, नीचे ना पत्थर साफ नजर आ जाते थे। अब ना कुछ भी नीचे नजर नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सावधानी से नीचे उतरे। स्नान करते समय आप फिसल सकते हो। मुंबई और दिल्ली की गर्मी आपने देखी होगी, ऋषिकेश की गर्मी भी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई है। सुबह के 9 बज रहे हैं और यात्री ना सारे अंदर बैठ गए हैं लाइन से। मतलब गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है ना, आग लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ जाएंगे, सारी एनर्जी चूस रही है तेज धूप। और अभी ऋषिकेश का जो टेम्परेचर है वो है 38 डिग्री। 1-2 घंटे बाद 40 डिग्री क्रॉस कर लेगा। और अभी हम पहुंचे हैं गीता भवन आश्रम, गेट नंबर 3। अब आपको गीता भवन की घाट से ताजा दर्शन कराते हैं, फिर हम परमार्थ निकेतन जाएंगे। उसके बाद जाएंगे हम राम झूला की तरफ। वैसे तो गीता भवन की घाट पे अधिकतर बहुत ज्यादा सन्नाटा रहता है। आज देख सकते हो यहाँ पे भी यात्री ना अभी ठीक ठाक है। और अभी हम परमार्थ निकेतन चलते हैं। परमार्थ निकेतन की घाट से आपको दर्शन कराते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप आते हो तो यहाँ पे भी बैठने के लिए अच्छा है। दिन के टाइम धूप लगती है तो आप अंदर बैठ सकते हो। ये देखो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो आप। ऋषिकेश में जितने भी बड़े बड़े आश्रम हैं वो सारे फुल हो गए होंगे। इस लाइन पे सारे आश्रम पड़ते हैं, बड़े बड़े आश्रम। पहले तो सिर्फ फ्राइडे सैटरडे और संडे में भीड़ होती थी, अब ना हर दिन भीड़ मिलेगी, हर दिन ट्रैफिक मिलेगा बहुत ज़्यादा। ऐसी चहल पहल अब मिलेगी 1 से 2 मंथ। दिन के बाद ऋषिकेश में पैर रखने तक की जगह नहीं होगी। अभी 10:30 बजे हैं और आप अब क्राउड देख सकते हो यहाँ। अभी हम परमार्थ निकेतन पहुंचे हैं। ये है परमार्थ निकेतन आश्रम। ये देखो भाई यात्रियों की संख्या देखो आप। आगे चलेंगे। अभी आपको नीचे घाट पे भी लेके जाऊंगा, घाट से भी आपको दर्शन कराएंगे। स्वदेशी विदेशी आज आपको ना सारे दिखेंगे ऋषिकेश में। हर साल वैसे ना ट्रैफिक क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है ऋषिकेश में। जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां पड़ती हैं, तो फिर ऋषिकेश में ना क्राउड बढ़ जाता है। पहले आपको भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। ये देखो भाई परमार्थ निकेतन की घाट पे। ये देखो यहाँ पे भी ना पूरी घाट पैक है। सामने डुबकी भी लग रही है। और यहाँ पे ना श्री राम जी की कथा भी चल रही है आजकल। अगर आप कथा में शामिल होना चाहते हो तो आप यहाँ पे कथा में शामिल हो सकते हो यात्रा के दौरान। ये देखो परमार्थ निकेतन आश्रम में अभी कथा चल रही है। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम। राम झूला की तरफ चलेंगे, आपको राम झूला की तरफ भी घुमाएंगे अब और दर्शन कराएंगे।
और ये है राम झूला स्वर्ग आश्रम का मार्केट। मार्केट भी सारा ओपन हो गया है। मार्केट की तरफ तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। हम शॉर्टकट आगे जाएंगे घाटी घाट। और ये है गीता भवन की घाट, गेट नंबर 1। अभी हम गीता भवन घाट पे पहुँचे हैं, गेट नंबर 1 पे। अब जैसे जैसे तेज़ धूप पड़ेगी ना तो घाटों पे यात्री नहीं दिखेंगे। अब ये देखो घाट धीरे धीरे खाली होने लगी हैं। यात्री फिर 5-6 बजे के बाद दिखेंगे घाटों पे, जब गंगा आरती शुरू होगी। अब हम गीता भवन आश्रम के अंदर चलते हैं। आश्रम के अंदर का नज़ारा भी दिखाते हैं आपको। गीता भवन आश्रम ना फुल होगा, रूम तो मिलना मुश्किल है गीता भवन आश्रम में। अब ये है भाई गीता भवन आश्रम, ऋषिकेश में 1000 कमरों का आश्रम है ये। 1 से 1.5 मंथ के लिए बुक हो जाता है आश्रम, पहले ही यात्री रुकते हैं, ठहरते हैं, और यहाँ पे रूम नहीं मिल पाएगा। अच्छा आश्रम है। अगर आप ऋषिकेश यात्रा के दौरान थक जाते हो, कहीं पे रेस्ट करना चाहते हो, तो आप ना गीता भवन आश्रम के अंदर आ जाएं। यहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, पेड़ों की छाँव में बैठ के आनंद आएगा आपको। सामने कैंटीन है, कैंटीन में आप खाना खा सकते हो। अच्छा खाना मिलता है, साफ सुथरा शुद्ध खाना। ये देखो ये रूम ना ऊपर के सारे लगे हुए हैं, जहाँ पे आपको कपड़े दिख रहे होंगे। ये देखो कपड़े टंगे हुए हैं यहाँ पे। पहले ही आश्रम फुल हो जाता है। कैंटीन में खाना खाने के लिए यहाँ पे लाइन लगनी शुरू हो गई है। आप एक बार यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करना। 50 रुपये में भरपेट खाना देते हैं, अच्छा खाना। अभी हम राम झूला के सामने पहुँचे हैं, दर्शन घाट पे। अब आपको दर्शन घाट के ताज़ा दर्शन कराते हैं। मौसम अच्छा था, घूमने लायक। उस टाइम पे यात्री बहुत कम थे, और अब गर्मी पड़ रही है, तेज़ धूप पड़ रही है, तो अब चहल पहल भी ना आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रही होगी। ये देखो भाई, यहाँ पे भी यात्री आज ठीक ठाक है दर्शन घाट पे। अभी तेज़ धूप है ना, इसलिए यात्री घाट पे कम दिख रहे हैं, गंगा स्नान कम कर रहे हैं। अगर अभी ठंडा होता ना तो घाट पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती। ये देखो यहाँ पे भी यात्री डुबकी लगाने की सोच रहे हैं। एक ही जगह पे इतनी भीड़ हो रही है, इस तरफ तो खाली है, इस तरफ भी अच्छा है गंगा स्नान करने के लिए। सारे यात्री एक ही जगह पे चले गए हैं। अब हम राम झूला के ऊपर चलते हैं। अभी हम पहुँचे हैं राम झूला के ऊपर। राम झूला के ऊपर चल रही है मस्त ठंडी ताज़ी हवा, बस यहीं पे खड़ा होने का मन कर रहा है। राम झूला के ऊपर चल रहा है कूलर, चारों तरफ से ना आग लगनी शुरू हो गई है। आज राफ्टिंग की बोट भी ना गंगा जी में बहुत कम दिख रही हैं। ये देखो राफ्टिंग आज बहुत स्लो है। इधर से भी देख सकते हो राफ्टिंग की बोट, 2 बोट दिख रही हैं सामने। और दोस्तों मिलता हूँ फिर मैं आपको दूसरे दिन किसी दूसरी वीडियो में। बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आगे भी आपके लिए वीडियो आती रहेगी देवभूमि उत्तराखंड से। अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।